वेलकम बैक टू द DLS न्यूज। जी हाँ, आइए दोस्तों बात करते हैं आज 5 मार्च 2020 गुरुवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। पहला अपडेट देख पा रहे मोदी सरकार ने थोड़ी देर पहले ही 3 बड़े फैसले लिए, आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें देश से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें 3 फैसले बहुत अहम रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला है सरकारी बैंकों के मर्जर को लेकर। जी हाँ, 10 सरकारी बैंकों के विलय को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि दोस्तों देश के 10 बड़े बैंक मिलकर अब नया बैंक बनने जा रहा है। और ऐसे में बड़ा अपडेट देख पा रहे कि PNB समेत इन 10 बैंकों के मर्जर को मंजूरी मिली है। 1 अप्रैल से ही ग्राहकों के खाते और पैसों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा भी कैबिनेट मीटिंग में कुछ और फैसले लिए गए, जिसमें दूसरा बड़ा फैसला देख पा रहे कि मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पर वार, बंद किए गए 3.38 लाख कंपनियों के बैंक खाते। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने फाइनेंशियल सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए देश की 3 लाख से भी ज्यादा निष्क्रिय कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगा दी है। और यही नहीं, बैंकों में धोखाधड़ी करने वालों पर CBI ने 626 मामले भी दर्ज किए, जिनमें से 2111 आरोपियों पर आरोप चार्जशीट भी तय किए गए। तो इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात देख पा रहे 2021 में फिर से चांद पर उतरने की तैयारी कर रहा है हमारा भारत। साल की शुरुआत में ही लॉन्च होगा चंद्रयान 3। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 के लॉन्च का संभावित कार्यक्रम जो लग रहा है ना, वो 2021 है। पहली 6 माही में कार्यान्वित करने की ये योजना है इसरो की तरफ से, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बात की जानकारी दी है। अब देखते हैं आखिर इसरो की प्लानिंग क्या रहती है। नेक्स्ट अपडेट आपको बताते रहेंगे। फिलहाल सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान देख पा रहे एयर इंडिया में हिस्सेदारी को लेकर सरकार ने ये घोषणा की है। जी हाँ, सरकार ने एयर इंडिया में विनिवेश को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि प्रवासी भारतीय एयर इंडिया का पूर्ण अधिग्रहण यानी कि 100% हिस्सेदारी कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के आपको पता होगा केंद्र सरकार पहले भी कई सरकारी कंपनियों को बेचकर कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन करने पर विचार कर रही है और उसी के तहत ये एयर इंडिया भी आ रही है। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला है। क्रिप्टो करेंसी से हटा बैन, बिटकॉइन से कर सकेंगे लेन देन। जी हाँ, बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट खबर देख पा रहे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, जिसके ऊपर पहले RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो बैन लगा रखा था ना, उसको हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को हरी झंडी दे दी, यानी कि अप्रूवल कर दिया। और ऐसे में कोर्ट ने RBI द्वारा लगाया गया बैन भी हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग लेन देन में बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसी जितनी भी है ना, पूरी तरह से पाबंदी लगाने वाले रिजर्व बैंक के आदेश को बिल्कुल निरस्त कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये बहुत सख्त कदम है। इस मामले में दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं लगा सकती है, लेकिन RBI की तरफ से जो आदेश जारी था उसको भी अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। क्योंकि दोस्तों देश की सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, तो उसका डिसीजन देश के डिसीजन के लिए सबसे फाइनल और महत्वपूर्ण डिसीजन होता है। और इस तरह से अब आप भी खुद भी क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर सकते हैं, बिटकॉइन वगैरह सब कुछ लीगल है। अगला अपडेट देख पा रहे जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया से बैन हटेगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी राहत भरी खबर आ रही है। सोशल मीडिया वगैरह इंटरनेट कॉलिंग पर जितने भी बैन लगे हुए हैं बहुत जल्द जम्मू कश्मीर से हटा दिए जाएंगे। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे दोस्तों, चीन से शुरू हुए उस मसले को लेकर इससे प्रभावित देशों के लिए लागू नहीं होगा ट्रेवल इंश्योरेंस, क्योंकि कंपनियों ने कई पॉलिसीज भी देना बंद कर दिया। यदि आप भी दोस्तों किसी ऐसे देश में जा रहे हैं जहां पर सरकार की ओर से ट्रेवल एडवाइजरी जारी की गई है और आप इस तरह से इस केस से पीड़ित हो जाते हैं, तो आप इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि कई सारी बीमा कंपनियां जो है वो इस तरह से ग्राहकों को यह फायदा नहीं दे रही है। तो पहले ही आप ध्यान रखें इन चीजों का। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे लोकसभा में पास हुआ विवाद से विश्वास योजना बिल 2020। जानिए इससे जुड़ी सभी बातें। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार फाइनली विवाद से विश्वास योजना बिल 2020 पास हो गया। जी हाँ, आपको बता दें डायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवाद को लेकर विवाद से विश्वास स्कीम के तहत टैक्स पेयर्स को 31 मार्च 2020 तक बकाये की सिर्फ विवादित टैक्स राशि ही जमा करानी होगी। तो इस तरह से इस योजना को लेकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, 100 रुपए के नए वार्निश वाले नोटों को मिली सरकार की मंजूरी। जल्द नहीं होंगे खराब, अभी 5 केंद्रों पर जारी किए जाएंगे। जहां भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जल्द ही 100 रुपए के कड़क नोटों को लाने का प्लान केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। और ये नोट इस तरह से होंगे दोस्तों, जिस तरह से अभी वाले जो नोट आते हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट पेपर से बने हुए होते हैं, यानी कि जिन्हें अपन फाड़ सकते हैं और गीले हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, इस तरह से होते हैं। लेकिन प्लास्टिक वाले नोट्स लाने पर सरकार विचार कर रही है, जिनसे कि ना ही उन्हें मोड़कर फाटा जा सकेगा और इसके अलावा मजबूती रहेगी, तो करेंसी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। ऐसे में सरकार अभी इनको 5 जगहों पर प्रायोगिक परीक्षण के तौर पर लॉन्च करने जा रही है, जिसमें देख पा रहे शिमला, जयपुर, भुवनेश्वर, मैसूर और कोच्चि में इस तरह से वार्निश वाले नोटों को शुरू करने का सरकार ने प्लान बनाया है। देखते हैं अब आखिर कितनी सक्सेसफुल रहती है करेंसी। और अगला अपडेट देख पा रहे कैबिनेट बैठक में 10 बैंकों को मिलाकर 4 मेगा बैंक बनाने को सरकार की मंजूरी मिली। जैसे कि हमने आपको बताया 4 बड़े बैंक बनाए जाएंगे 10 बैंकों का मर्जर करके। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, मार्च में गाड़ियों पर मिल सकती है 20 से 30% तक की बम्पर छूट, क्योंकि कंपनियां बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इसका सीधा मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से BS6 रूल्स कंपलसरी लागू होने जा रहे हैं गाड़ियों बाइक को लेकर, राइट। और ऐसे में
में। अब सरकार चाहती है दोस्तों कि ग्राहक कभी भी 1 अप्रैल के बाद कोई भी BS4 वाला वाहन ना खरीदे, इसलिए उस तारीख से ठीक पहले कंपनी अपना स्टॉक निकालने के लिए ग्राहकों को अच्छे खासे ऑफर देगी और माना जा रहा दोस्तों कि आपको 20 से 30% सस्ती रेट्स में भी बाइक्स, कार्स वगैरह कोई भी व्हीकल मिल सकता है। तो आप भी चाहें तो इन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। नई Hyundai Creta पहचानेगी आपकी आवाज, स्मार्ट वॉच से ऑपरेट कर सकेंगे 50 से ज्यादा ब्लू लिंक कनेक्टिविटी फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। जहां क्रेटा का नया 2020 वर्जन लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें आपको स्मार्ट वॉच से कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह और भी कई सारे फीचर्स मिलेंगे। 17 मार्च को ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर Hyundai Creta 2020 मॉडल जो है वो लॉन्च हो जाएगा। बुकिंग इसकी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 17 मार्च से आप इसे शोरूम वगैरह से ऑफलाइन मार्केट में भी खरीद सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे होंगे। कंपनी कानून में बेहतर संशोधन लाए जाएंगे, मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव मंजूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सभी छोटी बड़ी कंपनियों के लिए सरकार इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने जा रही है, जिसमें टोटल 72 संशोधन वाले विधेयक पेश किए जाएंगे। विधेयक मतलब कानून, कायदे, नियम, जो कि एटलीस्ट कंपनी के लिए होंगे, लेकिन उनका सीधा फायदा कंपनी के अंदर काम करे कर्मचारियों को मिलेगा, वर्कर्स को मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देख पा रहे। कैबिनेट बैठक में एक और फैसला है। सरकार ने NRI को दी एयर इंडिया में 100% निवेश की मंजूरी। जहां कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने नॉन रेजिडेंस इंडियंस को एयर इंडिया में 100% निवेश की इजाजत दे दी है और ऐसे में NRI ऑटोमेटिक रूट के जरिए एयर इंडिया में निवेश कर पाएंगे और इस तरह से इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। इसका सीधा फायदा कंपनी को और इसके अलावा पूरे देश को भी मिलेगा। और ऐसे में कैबिनेट बैठक में फैसलों का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत ग्लोबल निवेश के लिए बेहतर स्थान बना हुआ। दुनिया के कोई भी देश से कोई भी शख्स अब इस कंपनी में अपना पैसा लगा सकता है। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे। 16 मार्च से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में नहीं मिलेगा बोतल बंद पानी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की AC बस, जनरल स्लीपर, वोल्वो, स्केनियो में यात्रियों को अब बोतल बंद पानी नहीं मिल सकेगा। प्यास बुझाने के लिए उन्हें बस अड्डा आने का इंतजार करना होगा या बस में सवार होने से पहले वाटर ATM से पानी खरीदना होगा। AC बसों में बोतल बंद पानी मिलने की सुविधा 16 मार्च से खत्म कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने प्लास्टिक की बोतलों के प्रयोग को रोकने के लिए यह डिसीजन लिया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। टिकटॉक का नया म्यूजिक एप्लीकेशन रेसो भारत में भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। तो आपको बता दें, टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है ना, ByteDance, उसने भारत में एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन रेसो भी लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों ByteDance जो है वो चीन की कंपनी है और टिकटॉक से दुनिया भर में ये कंपनी एप्लीकेशन की वजह से पॉपुलर भी हो चुकी है। अब दोस्तों ByteDance की तरफ से एक और जो नया ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है रेसो। यहाँ पर आप दूसरे म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन की तरह ही गाने वगैरह सुन पाएंगे, लेकिन इसमें कंपनी ने सोशल मीडिया के भी कुछ फीचर्स जोड़े हैं। इसमें एक वाइब्स नाम का फीचर भी दिया हुआ है और इस एप्लीकेशन के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दोस्तों। FSSAI ने सावधान किया है, खाने पीने की चीजों में अगर मिलावट हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, उसने खाने पीने की चीजों को खरीदने से पहले ही सावधानी बरतने को कहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में तेल में मिलावट के भी कई सामान देखे गए। तेल के अंदर खुद में मिलावट के मामले भी सामने आए और ऐसे में जांच पड़ताल के दौरान FSSAI ने जितने भी देश में खाना पीना बनाने वाली या इससे संबंधित व्यवसाय करने वाले लोग हैं उन सबको चेतावनी और अलर्ट जारी किया कि अगर इस तरह से खाने में मेल मिलाप मिलता है तो दुकानदार पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दोस्तों। 5 मार्च को लॉन्च नहीं होगा जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1। इसरो ने इस बात को लेकर जानकारी भी दी है। जी हाँ, आपको पता होगा कल ही न्यूज अपडेट आ रहा था दोस्तों की 5 मार्च को इसरो की ये प्लानिंग है कि GSAT-1 की लॉन्चिंग है, राइट। लेकिन उस प्लानिंग को पोस्टपोन कर दिया गया और अभी 5 मार्च को कोई भी इस तरह की लॉन्चिंग नहीं होगी। पहले तय किया गया था 5 मार्च को शाम को 5:43 पर, लेकिन हो सकता है क्योंकि साइंस की चीजें हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज वगैरह हो सकते हैं इसके पीछे की वजह, और ऐसे में 5 मार्च को ये लॉन्च नहीं किया जाएगा। फिलहाल अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों स्पोर्ट्स न्यूज यानी खेल समाचार के तहत देख पा रहे क्रिकेट को लेकर महिलाओं के लिए भी खुशखबरी है। इस मुकाबले में पुरुषों के बराबर मिलेगी प्राइज मनी। जहां दोस्तों दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी के लिए बहुत कुछ कहा जाता है और ऐसे में द 100 के पहले संस्करण में महिला और पुरुष वर्ग में पुरस्कार राशि बराबर होगी। 6 लाख पाउंड की राशि को दोनों वर्गों में बराबर बांटा जाएगा और द 100% जो टीम जीतेगी उसको सेम धनराशि मिलेगी, फिर चाहे वो बॉयज टीम हो या गर्ल्स टीम हो वगैरह वगैरह। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों, आज के ताजा पेट्रोल डीजल के रेट्स की बात करें तो आज रेटों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। बेसिकली दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में जो कल रेटें चल रही थी वही आज भी है। तो ऐसे में दोस्तों अलग अलग बड़े महानगरों के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वही बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की, तो सोने की कीमतों में सबसे बड़ी तेजी देखी गई है। भारत में चीन के अंदर चल रहे उस मसले को लेकर ही सोने के रेटों में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अभी सोने के रेटों में दोस्तों 1155 रुपए की तेजी आई है और चांदी का दाम एकदम से 1198 रुपए बढ़ गया है। अभी बात करें सोने का रेट तो 43,228 प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 44,383 प्रति 10 ग्राम सोना हो गया। और वही चांदी के अंदर बड़ी तेजी देखी गई और अभी चांदी का रेट चल रहा है 47,729 रुपए प्रति किलोग्राम। वही नजर डाले दोस्तों आज के वेदर न्यूज अलर्ट यानी मौसम समाचार के ऊपर, तो देख पा रहे होंगे उत्तराखंड के अंदर 5 मार्च से बिगड़ेगा मौसम, सेना के
कैंपों में एवलांच की चेतावनी भी जारी की गई है। उत्तराखंड राज्य के अंदर 5 मार्च से ही देश भर में वैसे तो दोस्तों हल्की फुल्की बारिश और मौसम बिगड़ना शुरू हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड में स्पेशल इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में मौसम फिर से पलट सकता है और साथ ही ठंडी हवा का भी जोर रहने की संभावना है राजधानी दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा भी देख सकते हैं मौसम ने फिर से अंगड़ाई ली है। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी और कई राज्यों में आंधी और बारिश के आसार भी निकल कर आ रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है और इसके चलते दोस्तों मौसम बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है। हमारे देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है, जिसमें है हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली NCR वगैरह वगैरह। और साथ ही किन राज्यों में आंधी आने की संभावना है तो देख सकते हैं मौसम विभाग के अनुसार उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और केरल, तमिलनाडु के बीच की राज्य सीमा पर आंधी आने की संभावना भी जताई जा रही है। कुल मिलाकर के अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन राज्यों में रहने वाले लोग सावधान रहें। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में मौसम बदलने की संभावना है, यहाँ बारिश भी हो सकती है, ओले गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की सर्दियों में होने वाली बारिश को एक शब्द में क्या कहते हैं। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।